तो फ्रेंड्स अब जो हमारा कोर और बट्टा बनाने का प्रोसेस रहेगा, तो गाइस जब हमने जो सबसे पहले जो वीडियो थी उसमें कैविटी बनाई थी, पर हमने उसको क्या था, उसको मल्टीपल फेसेस में बनाया था। अब हम जो कैविटी की जो मल्टीपल फेसेस हैं उसको एक सिंगल सरफेस में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चौकोरी है वो इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके जो सरफेस है उसका 3D का, उस 3D के सरफेस को ले लेंगे और इसको मैश में कन्वर्ट कर देंगे। इससे क्या होगा गाइस, जब हम मैश में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी जो जो भी स्प्लिट बॉडी है वो इसकी सिंगल बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी। इस पर हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करके काफ़ी सारे मल्टीपल्स वायर बना लेंगे और वो उस पर ड्रॉप करा देंगे। इसको मैं थोड़ा सा स्केल करके कुछ दूरी पर हल्का सा इंक्रीज कर लेता हूँ, जिससे कि क्या होगा कि इसकी एक डिवाइडिंग जो है प्रॉपर मिल जाएगी। अब इसको मैं इस पर ड्रॉप करा दूंगा। तो जब इसको ड्रॉप कराऊंगा गाइस में, तो अब हमारी जो कर्व्स है वो प्रोजेक्ट होके आ जाएंगी। अब सिंपली हम उसको डिलीट करके इसमें एक सरफेस भर देंगे रीपॉइंट करने के बाद। गाइस जो रीपॉइंट का प्रोसेस है इसमें हल्का सा टाइम लगेगा। इसके अलावा गाइस जब भी आप रीपॉइंट मारेंगे तो बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले ये अगर आपको कॉम्ब ऑफ करना है, अदरवाइज अगर आपको कॉम्ब ऑन लग गया तो काफ़ी ज़्यादा आपको इश्यू फेस करना पड़ सकता है। तो चलिए अब इसको हम स्प्लिट कर देते हैं। ये हमने कर दिया स्प्लिट। तो देखिए इसको हम हल्का सा साइड में छोटा कर लेंगे, ऊपर 200 हम मूव करा देंगे। इसके बाद हमारा पैटर्न वाला प्रोसेस है, हम कैविटी पे पैटर्न कट कर दिए। ये हमारा पैटर्न कट, यही पैटर्न हम कोर पे ले लेंगे। तो फ्रेंड्स अब बारी आती है होल्स की। तो गाइस इसमें होल्स डालेंगे। हम क्या करेंगे इसमें, देखिए गाइस होल्स जो हैं काफ़ी सारी वैरायटीज़ के होते हैं। कुछ 16 एम की पिन के होते हैं, कुछ हमारी 19 एम की पिन के होते हैं, कुछ उससे भी छोटे होते हैं। तो हम इसमें 16 एम की पिन लगा दें। तो हम 0.25 के आसपास इसमें कम ही लेके चलेंगे, क्योंकि गाइस वो ठोक के जब इसमें बैठाएं तो बैठ जाएं। 0.25 ले लीजिए, 0.2 ले लीजिए, लगभग 0.2 छोटा यानी 0.5 दोनों साइड से उसमें टोलरेंस रहनी चाहिए एक्स्ट्रा। तो अब बना देते हैं। इसके अलावा गाइस ये जो डाई है वो एयर मैक्स की डाई है, तो हमने इसमें बेल्ट के मार्जिन दे रखे हैं। पहली जो कर्व हमारी 8 या 8.5 एम के आसपास है, दूसरी का हमने उससे जो 8.5 वाली है उससे हमने 9 एम दूर मार रखी है। वो हमने टूल की डाई के मुताबिक मारी हुई है। ये एक मेजरमेंट रहता है इसमें। जब हम बाहर वाला टूल है वो कुछ डाई का चलाते हैं और अंदर वाला कुछ छोटा डाई का चलाते हैं। फ्रेंड्स जो डाई का जो डिफरेंस है बेसिकली वो इसलिए है, जो पहला जो हमारी जो बेल्ट है जो अंदर वाले पैटर्न से सबसे पहली वाली बेल्ट जो हमने ऑप्शन मारी थी वो 3 एम की रहती है, जिसमें कि होल पड़ते हैं जो एयर के होल होते हैं। और जो दूसरा वाला जो बेल्ट है भाई गाइस इसमें रबड़ की बेल्ट फंसती है, जो कि हमारी एयर की लॉकिंग के लिए होती है। उसमें 4.5-5 के एम के आसपास की बेल्ट भी लग जाती है, 4 एम की बेल्ट भी लग जाती है। जो भी आपकी सूटेबल पड़ती है वो अपना बेल्ट लगा देते हैं उसमें। एक एक तरीके से नाली सी खोद देते हैं, उसमें बेल्ट फंसा देते हैं जिससे कि एयर टाइट हो जाए हमारा सोल। क्योंकि गाइस एयर मैक्स की डाई है बेसिकली, तो इसलिए इसमें ये प्रोसेस रहता है। इसकी कर्व निकाल लेंगे। देन माइनस 1.25 एम के आसपास से हमने ऑफसेट मार दिया अंदर। ये हमारा 100 एम हो गया। गाइस हमारे पास एक फिजिकल सोल का सैंपल है जिसकी मदद से मुझे नाप की सारी वैल्यूज़ निकालना है। आपकी अगर पार्टी का अगर कुछ सोल होगा तो आपको भी उसी तरीके से वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। और अपना ये जो वैल्यू है वो है 4.25। देन इसके अंदर जो एक ऑफसेट मरेगा वो मरेगा -4.25। एंड देन इसके बाद जो एक और ऑफसेट मरेगा वो हमारा हुआ 3 mm का। -3। ठीक, इसके अलावा और कोई ऑफसेट मिलना है। ओवरऑल हमें मेजरमेंट देख लेते हैं कितनी है। इसकी जो मेजरमेंट आ रही है ओवरऑल वो अपनी आ रही है 8.5। देन जो हमारी मेजरमेंट है वो है हमारी यहाँ पे कितनी है, हाँ लगभग 8.5 एक्स्ट्रा कोई चल जाएगा। इसके बाद ये हमारी मेजरमेंट्स आ गई, ये हमारा पट्टा आ गया।
अब हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेसिकली सिंपल, पहले इसको सोल्ड कर लो, उसके बाद ये सारी कर्व्स को इस पर ट्रिम मार दो, ठीक। इसके बाद कितना डाउन करना है ये भी हम वर्नियर के थ्रू सोल में से नाप लेंगे कि वैल्यू जो हमारी है वो कितनी कितनी डाउन जा रही है। तो पहली जो वैल्यू डाउन जा रही है वो जा रही है 1.5 mm के आसपास। तो हमारी यहाँ से ये पहला वाला ये हमने प्लेन छोड़ा है, क्योंकि गाइस सोल जो है हमारा उसके कॉर्नर पे एक स्टेप आएगा, तो हमने इसको सिंपली सीधा डाउन कर देना है, कितना 1.5। तो पहला स्टेप हमारा 1.5 का आ गया। सेकेंड स्टेप जो आएगा गाइस वो हमारा आने वाला है यहाँ से यहाँ लगभग 4 mm के आसपास का स्टेप है बाबू। साढ़े 4 mm का स्टेप है, ये स्टेप हमारा 4.5 mm का, 4.5 का ये स्टेप है। अब हमें क्या करना है, इन सभी को सरफेस कर दो, इनकी कर्व्स निकाल लो, या फिर इसको एक्सट्रूड मार के जो आपको सूटेबल पड़े वो तरीका आप यूज कर सकते हो। कंट्रोल T एक ऐसा तरीका हो गया जिसमें क्या है, कर्व जो होंगी हल्का सा ओवरलैपिंग भी आ सकती है, लेकिन इस तरीके से क्या हुआ, आपको एक एक्चुअल रिफाइंड चीज़ मिलेगी। इसके बाद इसमें हम ब्लेंड लगा देंगे। गाइस यहाँ पे सिलेक्शन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये जब इसको वर्जन 8 में कन्वर्ट करके दोबारा नॉर्मल वर्जन में करते हैं इस नॉर्मल सॉलिड में, तो ये ऑटोमेटिक सही हो जाता है। तो अब इसका जो ब्लेंड है वो हम जरा एक बार चेक करते हैं गोलाई कितनी लग रही है। गाइस गोलाई नापने के लिए हम रेडियस गेज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो गोलाई आ रही है वो आ रही है 2 mm की, तो यहाँ पर 2 mm की गोलाई लगा दीजिए, ठीक। देन ये जो हमारा सोल है इसको करो सरफेस, इसका पैटर्न निकाल दिया। इसका जो गाइस बट्टा होगा, क्योंकि ये एयर मैक्स डाई है या फिर कोई सी भी डाई मान लीजिए, अगर उसका बॉर्डर में तीखा लेके चलना है फिर कुछ भी कॉर्नर शार्प चाहिए तो उसमें क्या हमें बट्टे को रिमूवल बनाना पड़ता है, इंसर्ट। तो इस टाइम में क्या होता है, बट्टा हमारा बैक साइड से लगता है, तो हम इसको पीछे की साइड से लगाएंगे। तो एक्सट्रूड एंड देन इसमें डिग्री दे देंगे बट्टे में। जो पॉकेट वाले अगर बट्टे होते हैं गाइस उनमें डिग्री नहीं दी जाती, लेकिन जो जो ये एयर मैक्स वगैरह की डाई होती हैं इनमें जो बट्टे हैं पीछे से लगते हैं, या फिर 3 पंच की डाई जो होती हैं 3 रिंग, जो इसमें ऊपर का एक अंडरकट वाला एरिया हम रिंग में निकालते हैं वो डबल रिंग वाली डाई होती हैं सिंगल वोट की, तो उनमें भी हमारा जो पंच होता है वो गाइस नीचे से ही जाता है। तो इसमें ड्राफ्ट एंगल जो हम देके चलेंगे 2.5 का 2 का, आई थिंक इट्स इनफ, 2 का ड्राफ्ट एंगल बहुत है गाइस, नीचे निकला हुआ उसकी वजह से। अब ये सरफेस लेके इसमें से ट्रिम कर दो, ठीक। इसको आप रिमूव कर सकते हो। ये आगे हमारा 3 के ड्राफ्ट एंगल से ये बट्टा कर सरफेस निकल गए, इसमें कंट्रोल T मार दो एंड देन इसको ऊपर 100 माइनस 100, सो कॉल्ड हमारा बट्टा और रिंग बन के तैयार हो चुकी हैं। इसके अलावा इसमें हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारा बट्टा है उसका जो सोल का जो गड्ढा है वो कितना है, वो भी चेक करना जरूरी है। तो जी हम सोल से वर्नियर से चेक कर लेंगे। 8 mm का गाइस ये गड्ढा जा रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से 8 mm ऊपर मूव करा लेंगे -8 mm एंड देन इसको कंट्रोल T। गाइस इसमें जो कर्व्स हैं हमारी, जो हमारी प्राइमरी कर्व है और जो सेकेंडरी कर्व है वो दोनों के जो पॉइंट्स हैं वो गाइस बराबर हैं, तो इसलिए आपको सिमेट्रिकल पैटर्न मिलेगा। अगर गाइस ये कर्व हमने दूसरी ली होती, ये दूसरी होती, तो इसमें हो सकता था लाइनों का एंगल बिगड़ जाता। तो इसलिए मैं एक सेंटर पॉइंट पर जाके पॉइंट को रीऑर्डरिंग करके
उसके बाद इसमें हमें कंट्रोल की भरने से क्या होगा, हमें एक स्मूथ एंड स्ट्रेट सरफेस मिलेगा। ये गाइस जो तरीका है सरफेस भरने के, मैं एक अलग से एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सभी तरह के सरफेसेस को मैं एक बार में शो कर दूंगा, ठीक। एंड देन इसके बाद ये ले लेते हैं, इसके अलावा ये यहाँ से तो यहाँ पे जो सरफेस भरेगा 2.5 mm और यहाँ पे जो रहेगा वो हमारा 1 mm या फिर 1.25, ठीक। अब यहाँ से इसको दोनों को मिला दो। फ्रेंड्स जो भी ये प्रोसेस है इनको मैं हल्का सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर्व को अच्छी तरीके से स्मूथ कर सकते हैं, क्योंकि कई कर्वेचर सोल का जितना बढ़िया होगा उतना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मान लो कभी किसी बॉडी को हाइड करना हो तो आप बेसिकली किसी लेवल में भी डाल के हाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मैच को पकड़ के अपनी 90 नंबर लेयर डाल दिया और जो अपनी वायर्स हैं वो 3 नंबर लेयर में एंटर किया। तो गाइस ये हमारा भट्टा बन के तैयार हो गया, ये हमारी रिंग बन के तैयार हो गई है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।